सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि वर भरनी, के कई कुटिल कीन्ह जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जे तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कैकई की जैसी कुटिल करनी थी। पहले तो श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही, फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर भी प्रेम का निर्वाह किया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते समय तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जसु अप जसु विधि हाथ। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार के देय दोषु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोषु। तात विचारो करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपु नाहि। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय बे प्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहन प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद से रहित है और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय वयसु कृपन धनवानु, जोन अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र मानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिवजी की भक्ति नहीं करता। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला।